विद्यार्थियों, आप सभी का +1 क्लास में हार्दिक स्वागत है। जिन बच्चों ने मैथ लिया है उनके लिए मैथ क्लास में पूरे सी परिवार की ओर से और मैथ टीचर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी ये पहली वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। हम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। ए बी सी ये हमारे रियल नंबर हैं जिनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। डी डिस्क्रिमिनेंट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, b² - 4ac ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। डी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ये हमारी दो वैल्यू होती थी, या डी इक्वल टू 0 है या डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में रूट्स हमारे रियल होते थे। लेकिन जब डी लेस देन 0 है, वैन डी इज लेस देन 0 और डी नेगेटिव वैल्यू जब देता है, ये जब हमारी नेगेटिव वैल्यू होती थी तो क्या थे, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रूट्स हमारे रियल नहीं होते थे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये है, जब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो नेगेटिव आती है। अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गई। हमें पता है कि जो स्केयर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी नंबर का जो स्केयर होता है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हमने ये वैल्यू को क्या कहा था, नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव स्केयर हो ही नहीं सकता। तो अब नेगेटिव स्केयर रूट हो नहीं सकता। तब हमारे एक मैथमेटिशियन थे यूलर, उन्होंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई कोई चीज़ अगर इम्पॉसिबल है, अगर दो बंदों में झगड़ा हो जाए, ना वो मान रहा हो ना हो, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो इसी तरह उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक इंडिकेशन दिया, क्या दिया कि हम मैथमेटिक्स फंडामेंटल रूल्स के अनुसार, रूल के अनुसार क्या कर सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको ऐसे लिख सकते हैं। -16 को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे अलग भी कर सकते हैं। अब +16 का जो रूट है वो 4 होता है। अब उन्होंने क्या करा, इसकी इंडिकेशन दे दी, उन्होंने इसको एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। उन्होंने इस नंबर को -√1 को एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया आयोटा। आयोटा एक नंबर है जिसको हम एक इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो 10वीं में पॉसिबल नहीं था, अब वो +1 में पॉसिबल हो गया कि हम माइनस रूट निकाल सकते हैं। यानी कि माइनस का कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये आयोटा है, ये एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई वैल्यू नहीं देता। नेक्स्ट है, ये हम आपको जब चार्ट दिया था हम इसमें बता चुके हैं। आयोटा इसकी रिप्रेजेंटेशन है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, आयोटा क्यूब की जगह हम माइनस आयोटा पुट करेंगे, आयोटा 4 की जगह +1। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिख कैसे सकते हैं। अब हमने अभी तक पढ़ा था कि जो रियल नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, लेकिन अब हमारे लिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमें 5 दिया है, अब कहोगे ये 5 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, तो 5 को हम 0 + आयोटा लिख सकते हैं। तो 0 रियल पार्ट होगा, ये हमारा इमेज। तो किसी भी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, a + आयोटा p। उसके दो पार्ट होते हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल RE, इसको z, किसका, रियल पार्ट z का, तो क्या है 10 है। इमेजिनरी पार्ट किसका, z। तो आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस। अगर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ये Z2 अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक है ना। तो इसको Z1 और Z2 इक्वल है, ये दो नंबर इक्वल है। तो ये दो नंबर इक्वल कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट A C के इक्वल होगा और B D, यानी कि रियल पार्ट रियल के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। देखो, ये हमें क्वेश्चन दिया है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब -16 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। -25 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 4 है, और माइनस आयोटा, इसकी -1 की जगह क्या आ गया, आयोटा आ गया। ये कितना हो गया, 5 हो गया, इसकी जगह आयोटा आ गया। ये कितना हो गया, 6 हो गया, इसकी जगह आयोटा आ गया। ये 4 हो गया, इसकी जगह आयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारी, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसमें से माइनस के 12 गए, तो कितना, 13 आयोटा। ये हमारा आंसर होगा। अब आयोटा की पावर वाली क्वेश्चन है। आयोटा की पावर जब दे रखी हो तो हमें
4 के मल्टीपल के तौर पे इसको अलग करना है। तो देखो हमने कि इसका ये 4 का मल्टीपल है, इसको डिवाइड करोगे तो 4, या आयोटा 5, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आयोटा पावर ऐड हो जाती है। तो हमने इसको देखो 4 को अंदर ले लिया, ये 4 की पावर के रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया, 4 की पावर के तौर पे इसको कन्वर्ट कर लिया। आयोटा हमने पढ़ा था, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा पुट कर सकते हैं। अब आयोटा 4 की वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 की चाहे कितनी भी पावर हो 1 ही होता है, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया, 1 के साथ आयोटा की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस आयोटा हो गया। आयोटा की पावर -79 दिया, तो जब भी किसी की पावर नेगेटिव दी है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या इसमें लेके जाओगे, डेनोमिनेटर में लेके जाओगे। तो इसको है ना पॉजिटिव करने के लिए डेनोमिनेटर में लेके, तो सबसे पहले फिर हमने क्या आयोटा की पावर 4, तो इसको आयोटा की पावर 4 में चेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आयोटा की पावर 4 कर दो और जो दिया गया नंबर है उसको डिवाइड कर दो। देखो 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 नीम 36। अब जो रिमाइंडर है वो पावर के तौर में लिख दिया, तो 3 रिमाइंडर बचा, वो पावर था। अब ये तो सारा का सारा हमारा 1 हो गया, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आयोटा, तो जैसे हमने पढ़ा था कि नीचे यानी कि डेनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो उसका क्या करते थे हम, रेशनलाइजेशन करते थे। इसी तरह हमने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, तो माइनस तो अलग हो गया, आयोटा से गुणा कर दिया, आयोटा से ही भाग कर दिया। तो इसको करने के लिए आयोटा की गुणा होगी, आयोटा क्या आता है, आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। तो डेनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये 1 है, ये आयोटा की पावर ये है, तो ये 1 तो ऐसे के इसको आयोटा की पावर 4 के तौर पे अलग कर दिया, जो बाकी बचा उसको अलग कर दिया। आयोटा की पावर 4 करा तो 4 दूनी 8, 8 तो 10, तो आयोटा की 4 + 2 ये 10 हो गया। अब आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की चाहे कुछ भी पावर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब इसको भी ऐसे ही चेंज कर लिया, आयोटा की पावर 4 में, आयोटा की 4, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये नंबर होना चाहिए। अब इन दोनों की 25 चौका 100, ये भी 1000 हो गया। अब आयोटा 4 की वैल्यू 1, आयोटा 4 की वैल्यू 1, तो ये हमारा 1 से 1 का ये 2 आंसर आ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।